तो फाइनली आज जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का जो पोर्शन हमने स्टार्ट करा था उसका नेक्स्ट लेक्चर आ चुका है और नई डायनेस्टी भी आ चुकी है। डायनेस्टी का नाम है कारकोटा डायनेस्टी। अभी हम कवर कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे हम कारकोटा डायनेस्टी की बात करते से पहले जितना भी कवर कर लिया उम्मीद करता हूँ वो अपना सारा का सारा रिवाइज करा होगा। और इसी के साथ जितने भी टेस्ट आपके जितने भी चैप्टर आपको करवाए हैं जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के अभी तक सभी टॉपिक्स का एक एक टेस्ट अपलोड हो चुका है। आपने उम्मीद करता हूँ वो टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लोगे सही तरीके से आपने अच्छे मार्क्स भी वहाँ पर लिए होंगे। तो लास्ट के टाइम हमने रिस्टोर्ड गोनंदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था कि गोनंदा डायनेस्टी एक बार फिर से आ गई थी और उसके एक लास्ट राजा थे जिनका नाम था बाला आदित्य। उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है एक राजा तो नहीं थे लेकिन उनके टाइम पीरियड पर एक जैसे वहाँ पे काम करने वाले कोई हुआ करते थे उनसे शादी करवा दी थी। कहीं कहीं पर लिखा होता उनके घुड़सवार हुआ करते थे, कहीं पर कुछ नाम होता है, लेकिन हाँ एक नॉर्मल इंसान से शादी करवाई थी, किसी राजा वगैरह से शादी नहीं करवाई थी अपनी बेटी की। उनका अपना बेटा नहीं था तो वो चाहते थे कि उनकी बेटी ही रूल करे, है ना, सिंपल इस फंडा चल रहा था। तो बालादित्य ने जिनसे शादी करवाई थी उनका नाम था दुर्लभ वर्धना। दुर्लभ वर्धना क्या करते हैं, अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं। उस डायनेस्टी का नाम क्या होता है, कारकोटा डायनेस्टी। इस कारकोटा डायनेस्टी को नागा डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। टाइम पीरियड क्या है, 625 AD से लेके 855 AD तक कारकोटा डायनेस्टी का टाइम पीरियड चलता है। अब पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बनता है कि अगर वो दुर्लभ वर्धन थे जो फाउंडर थे तो नाम कारकोटा डायनेस्टी क्यों कर दिया या नागा डायनेस्टी क्यों कर दिया। उसके पीछे का रीज़न सिंपल सा ये आता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ वर्धन की बात करें वो अपने आप को कहा करते थे एक नागा डायनेस्टी हुआ करती थी, उसमें एक राजा थे कारकोटा, ये उनके वंशज है ना, तो उनकी सीक्वेंस में आगे आने वाले हैं, ये उनकी सीक्वेंस में आते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस डायनेस्टी का नाम जो कारकोटा डायनेस्टी होगा। कहीं कहीं पर इसका नाम आपको नागा डायनेस्टी भी देखने को मिलता है क्योंकि नागा डायनेस्टी में राजा थे कारकोटा, ये अपना उनका एंसेस्टर माना करते थे, इसलिए ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। तो कारकोटा डायनेस्टी बोल दो, नागा डायनेस्टी बोल दो, एक ही बात है। क्यों ये नाम रहा वो कहानी आपको समझ आ गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। उनके टाइम से कुछ कॉइन्स हैं जिनकी इमेजेस मिलती है, आपसे शेयर करी है मैंने। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट स्लाइड्स की तरफ। जो पहले राजा है जिनकी हमने बात करी फाउंडर माने जाते हैं वो दुर्लभ वर्धन माने जाते हैं। अब आप जितना डेप्थ में जाते जाओगे ना, जितना आप रिसर्च वर्क देखते जाओगे इसको लेकर, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को लेकर, आपको और भी कई तरह के नाम देखने को मिलेंगे कि नहीं कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर ये नहीं थे, कोई और थे। लेकिन जो मैक्सिमम जगह पर देखा जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सोर्सेज अगर आप देखोगे तो वहाँ पे दुर्लभ वर्धन ही लिखा जाता है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे दुर्लभ वर्धना को ही माना जाता है। तो हम भी दुर्लभ वर्धना से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल डेप्थ में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। अब दुर्लभ वर्धना की बात करेंगे, इन्हें प्रजना आदित्य के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने कई सारे जो गाँव थे वो गिफ्ट करते हैं ब्राह्मण्स को। ये स्लाइड्स आपको देखने को मिल रही हैं और इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए तकरीबन सबके नोट्स आपको मिल चुके हैं टेलीग्राम पर। जिसके नोट्स नहीं भी मिले हैं वो नोट्स मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हो सकता है आज रात तक ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। इनकी रानी जो थी अंगलेखा, जो मैंने आपको कहा कि बालादित्य की बेटी थी, शादी करवाई थी ना। अगर इनकी रानी की बात करें, उन्हें बुद्धिस्ट विहारा भी बिल्ड बनाए थे। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्राह्मणी सिस्टम चलता, बुद्धिज्म को नहीं देखा जाता, बुद्धिस्ट भी वहाँ पे खुश थे उस टाइम पीरियड और विहारा भी बनाया गया था। उस विहार का नाम आगे जाके क्या पड़ा था आपको देखने को मिला, अनंग लेखा है ना, तो वैसे अनंग भवन विहार इसका नाम देखने को मिल रहा है। यानी कि बुद्धिज्म जो है वो भी एक तरीके से चल रहा था। राज तरंगनी के हिसाब से देखा जाए तो दुर्लभ वर्धना का जो टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पीरियड पर किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी नहीं देखने को मिली कि वहाँ किसी ने आगे आक्रमण करा, फाइट वगैरह करी, है ना, इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिला राज तरंगनी के हिसाब से अगर देखा जाए। लेकिन हाँ ये कहा कि जुआन जैंग, ये नाम आपको देखने को मिल रहा है, कश्मीर में विजिट करा था। ये जुआन जैंग नाम कौन सा है, ह्यून सैंग आप नाम सुनते हो ना, ह्यून सैंग ने कश्मीर में विजिट करा था। वो ह्यून सैंग का नाम भी जुआंग जैंग के नाम से भी आता है और भी 2-3 नाम भी डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो यहाँ पे हम बात करें ह्यून सैंग ने, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कश्मीर में क्या एंट्री करी थी। बिल्कुल कश्मीर में एंट्री करी थी। किसके टाइम पीरियड पर ह्यून सैंग जो कश्मीर में एंट्री करी थी, दुर्लभ वर्धना का टाइम पीरियड चल रहा था। तो डायनेस्टी कौन सी थी, कारकोटा डायनेस्टी थी। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनकी वैल्यू आपको तब समझेगी जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठोगे। तो ह्यून सैंग कश्मीर में कब आता है, किसका राज था चल रहा था उस टाइम पे, दुर्लभ वर्धना का टाइम पीरियड चल रहा था। डायनेस्टी कौन सी थी, कारकोटा डायनेस्टी थी। तो 625 से 661 के बीच का टाइम पीरियड था। तो एग्जैक्टली जो कहा जाता है कि 631 से 632 AD का टाइम पीरियड था जब ह्यून सैंग ने कश्मीर में एंट्री करी थी। हालांकि ह्यून सैंग के बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल दुर्लभ वर्धना पे फोकस करते हैं, हमारे लिए बेटर वही रहने वाला है ना। तो दुर्लभ वर्धना की हमने बात की, इनका नाम एक और हमने देख लिया क्या नाम था, रानी ने क्या बनाया था, किसने इनके टाइम पे विजिट करा था। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ।
आगे बात करते हैं जो नीलमत पुराण, हमने कहा नहीं कि कल ने राजतरंग ने लिखी थी, वो कई तरह के सोर्सेज पे डिपेंड थे, उसमें सबसे बड़ा सोर्स कौन सा था, नीलमत पुराण। तो कहा जाता है जो नीलमत पुराण है वो दुर्लभवर्धना के टाइम पीरियड पर ही कमीशन करी गई थी, इस टाइम पीरियड पर ही लिखी गई थी, ऐसा माना जाता है। कई तरह के सोर्सेज में ऐसा मेंशन करा गया। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि अभी तो बना नहीं है, लेकिन बनने के चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। आगे चलते तो ये बड़ा होता है ना कि जब भी वीडियो बनाता हूँ हमेशा बाहर निकल जाता हूँ यहाँ से स्लाइड से। चलो कोई बात नहीं, लेक्चर तो नहीं खत्म होता ना, पता नहीं कहाँ घूम रहा हूँ, वो लास्ट में चल जाते हैं। दुर्लभवर्धना के बारे में कहा जाता है कश्मीर, पंजाब, खैबर, ये सब ऐसे इलाकों तक इनका जो है और रूल वगैरह चला करता था ना। अब आगे चलते हैं दुर्लभवर्धना की तो कहानी हमने स्टार्ट कर लेगी। फाउंडर कौन है कारकोटा डायनेस्टी के, दुर्लभवर्धना। ये नागा डायनेस्टी के फाउंडर कौन, दुर्लभवर्धना। आगे चलते हैं, हमने बात की ह्यून सैंग ने विजिट करा था ना, ह्यून सैंग की बात करेंगे। इन्होंने विजिट करा कश्मीर में किसके टाइम पीरियड पर, दुर्लभवर्धना कारकोटा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर। ह्यून सैंग की जगह ये जुआन जैंग नाम को देखने को मिलेगा, तो ये ह्यून सैंग की ही बात कर रहे हैं। मोक्ष देवा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा मोक्ष देवा किसका नाम था, या ह्यून सैंग का संस्कृत नाम क्या रखा गया था, तो मोक्ष देवा आपको ये पता होना चाहिए। 7वीं सेंचुरी के बुद्धिस्ट मॉन्क, आपको बताया ना 631 का टाइम पीरियड था जब वो कश्मीर में पहुंचे थे और वहाँ पे राजा ने उनका वेलकम वगैरह करा था। तो ये थे कौन, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, स्कॉलर थे, ट्रैवलर थे, ट्रांसलेटर थे, ट्रांसलेशन करने का भी काम किया करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। मेन ये था कि स्टार्टिंग से बचपन से था कि जब बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाया गया कि तो कई तरह के फैक्ट्स से या कई तरह के डाउट्स थे जिनको क्लियर करना था, है ना, उसके लिए बाहर निकलना ज़रूरी था। और इंडिया में सबसे बेस्ट कौन सी जगह है, इंडिया, जहाँ पे सब कुछ क्लियर हो सकता है। तो इंडिया में तो अब तो वैसा है नहीं कि जैसे उस टाइम पे हुआ, आज के टाइम पे होता है कि भाई किसी को स्टडी वगैरह करनी है, फ्लाइट बुक करवाओ तो इंडिया में पहुंचो, नहीं, है ना। तो उस टाइम पे आपको पता है रास्ते भी किस तरह से थे, या तो आप घोड़ा वगैरह कर लो या कैमल वगैरह के थ्रू आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो इतने वहाँ से लेकर यहाँ तक आना, फिर यहाँ पे आके कई दिनों तक कभी किसी जगह कभी किसी जगह रुकना, डिफरेंट मोनेस्ट्रीज़ पे जाना, विहारास वगैरह में जाके रुकना। सिर्फ जम्मू कश्मीर में आपको नाम नहीं देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर से बाहर भी आपको तकरीबन हर जगह इंडिया में ह्यून सैंग का नाम देखने को मिलेगा। तो ऐसे ट्रैवल करना बिना फ्लाइट के, बिना ट्रेन वगैरह के, बिना बसेस के, बाइक वगैरह के, यहाँ से वहाँ घोड़े के थ्रू वगैरह, तो कितना रिसर्च वर्क करा होगा। और कहा जाता है कि जब ह्यून सैंग यहाँ से वापस आए तो उन्हें कितने 625, 675 इस तरह के कुछ नाम देते, इतनी सारी बुक्स यहाँ से लेके गए थे वहाँ पे, और कुछ ट्रांसलेशन भी करी गई थी। हालांकि सारा पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैक्सिमम ट्रांसलेशन भी, कुल पता नहीं 1800 कुछ ऐसे चैप्टर बताया जाता है जिसकी ट्रांसलेशन वगैरह भी करी गई थी। हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था, है ना। तो जो भी है, फिलहाल हम आगे चलते हैं, ज़्यादा हो गया यहाँ पे ना, इतना ज़्यादा भी नहीं करना है। तो 631 में अगर हम बात करेंगे, ह्यून सैंग की कश्मीर में एंट्री होती है और किंग वेलकम करते हैं। किंग को ने भी आपको बताया ना, दुर्लभवर्धना। तो ये अभी एक स्लाइड पीछे बताया, अगर वही नाम नहीं याद रहेगा तो फिर बार बार रिवाइज करते रहो। दुर्लभवर्धना जो है इनका वेलकम वगैरह करते हैं। अब हालांकि ह्यून सैंग की बात करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि कश्मीर में रह के तो गए तो कश्मीर के बारे में कुछ कहेंगे नहीं। लगभग 2 साल तक कश्मीर में रहते, 631 AD में आए थे ये, तो लगभग 2 साल तक कंटिन्यूसली कश्मीर में रहते। कश्मीर का मतलब ये नहीं कि जो आज टाइम पे श्रीनगर है, उस टाइम पे कश्मीर बहुत बड़ा हुआ करता था। उसी टाइम पे से आज के टाइम पे राजौरी वगैरह वहाँ पर भी एंट्री करी थी, तो वो भी कश्मीर के अंदर ही था उस टाइम पे, है ना। तो ये पूरे इस एरिया में इन्होंने घूमना वगैरह स्टार्ट करा था, वहाँ पे स्टडी वगैरह कर रहे थे इस तरह से। अब ये नहीं कि अकेले यही हैं, इनके तो और भी मॉन्क हुआ करते थे, कभी कहीं पर ये किसी से दोस्ती बना ली, उससे स्टडी वगैरह करना स्टार्ट कर लिया, उससे सीखना स्टार्ट कर लिया। अब हम कुछ मॉन्क के नाम भी देख लेंगे। तो जैसे कश्मीर के बारे में कहा, कश्मीर एक ऐसी ज़मीन है जहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, बिना तूफान वगैरह के शांति वगैरह रहती है। कई तरह की यहाँ पे लेक्स वगैरह हैं, स्पेशली फ्लावर्स का मेंशन किया भाई, यहाँ के फ्रूट का, सैफरन का, मेडिसिनल हर्ब्स का मेंशन करेगा था चाइनीज़। ये अगर हम बात करेंगे ह्यून सैंग की बात करेंगे तो देखो कश्मीर में जो इसने बताया कि 100 के करीब मोनेस्ट्रीज थी, 5000 से ज़्यादा मॉन्क रहा करते थे। मैक्सिमम जो है अशोका ने बनाई थी, कनिष्क ने भी कुछ बनाई थी, है ना। देखो कितने सारे वर्ड्स जो है कॉपर प्लेट्स में लिखे गए थे, उनके बारे में बताया गया। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके बारे में सारी डिटेल्स बताई गई थी। तो ये सब सारे वर्ड्स किसके हैं, ये सारे वर्ड्स ह्यून सैंग ने कहे हैं, आप आराम से पढ़ भी सकते हो। हालांकि सिर्फ इतना ही कुछ नहीं कहा, बड़ा कुछ कहा है। मैं कुछ छोटा सा जो मुझे मिला मैं आपके सामने वो शेयर कर रहा हूँ आपके सामने ना, और कवर कर लेते हैं। राजौरी की मैंने भी बात की थी, राजौरी को उस टाइम पे राजापुरी के नाम से जाना जाता था, लैंड ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता था ना। तो ये जो है चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सैंग की बात करेंगे, ये उस टाउन पे विजिट करने गए थे, वहाँ पे रहे थे, विहारास वगैरह में गए थे, तो वहाँ पे उसके बारे में राजौरी के बारे में मेंशन करा हुआ है। और जो इन्होंने स्टडी की कई सारे मॉन्क के साथ है ना, जिसमें अगर 14 मंथ के टाइम पीरियड की बात करी जाए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। विनीता प्रभा के साथ 14 मंथ तक यहाँ इन्होंने स्टडी वगैरह करी। 4 महीने की बात करें, एक चंद्रवर्मन नाम को देखने को मिल रहा है। फिर जया गुप्ता, ये सारे मॉन्क हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने स्टडी करी। हालांकि कई सारे मॉन्क थे, कुछ फेमस नाम आते हैं जिनका रिकॉर्ड में मिलता है, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ।
फिर यहाँ पे कहा कि ह्यून सैंग ने जब वैली में एंट्री कहाँ से करी थी, वारामूला वाले साइड से एंट्री करी थी, जहाँ पे एक स्टोन पत्थर का गेट हुआ करता था। उस टाइम पे जो ब्राह्मण से वो एंट्री कर सकते, बाकी एंट्री नहीं कर सकते। इनका हालांकि अच्छे खासे तरीके से वेलकम हुआ था। ये 2 साल तक लगभग कश्मीर में यहाँ पे संस्कृत ने पढ़ी, हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़े थे और ट्रांसलेशन वगैरह करने का काम भी काफ़ी कुछ सीखे, यहाँ से वापस गए थे ना। तो आगे हालांकि अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे भी कई बार ह्यून सैंग का नाम देखोगे डिटेल में, जब जैसे कुंभ मेला में भी इनवाइट करा गया था, तो बड़ी जगह आपको ह्यून सैंग का नाम देखने को मिलेगा। तो टेंशन मत, ऐसे जम्मू कश्मीर में नहीं, तकरीबन हर जगह नाम देखने को मिलेगा। तो ह्यून सैंग की एंट्री कब हुई थी, दुर्लभवर्धना के टाइम पीरियड पर हुई थी ना। इसके बाद आगे चलते, दुर्लभवर्धना के बाद दुर्लभवर्धना का बेटा कौन है, दुर्लभाका, इसकी एंट्री होती है। दुर्लभाका की बात करें 662 से लेकर 712 AD तक का टाइम पीरियड है। जो नाम था वो प्रताप आदित्य के नाम से फेमस होने लगे, क्योंकि अपने प्रताप आदित्य सेकंड या इसको फर्स्ट सेकंड ऐसे कुछ कर देना, खाली प्रताप आदित्य मत रखना, क्योंकि मैटरनल ग्रैंडफादर हैं उनके सरनेम से ही आगे चल रहे थे ना। इनके टाइम पे एक मिनिस्टर हुआ करते, इनका नाम था ओडा, है ना, जैसे आपने वो ओडन वगैरह मूवीज़ वगैरह देखी होंगी ना। इन्होंने एक विलेज बनाया था हनुमता, जिसका नाम था, ब्राह्मण्स के रुकने के लिए एक विलेज बनाया था। और इसके साथ यहाँ पे एक प्रतापपुरा, इन्हीं के नाम पे टाउन बनाया गया था, प्रतापपुर, इसका नाम आपको देखने को मिलता है। अब दुर्लभवर्धना के बाद बेटा दुर्लभाका है ना। दुर्लभाका की बात करें, इसके आगे 3 बेटे, कौन कौन, छोटा बेटा है चंद्रपीड़ा, उससे बड़ा है तारापीड़ा, उससे बड़ा ललितादित्य। अब ललितादित्य मुक्तापीड़ की बात करेंगे, ये पूरे चैप्टर की बात करेंगे, कारकोटक डायनेस्टी की बात करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है वो ललितादित्य का ही आता है। और आज के लेक्चर में अगर मैं ललितादित्य को ऐड कर दूंगा, लेक्चर बड़ा बन जाएगा। और ये ललितादित्य जो नाम आपको देखने को मिल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, जितना डेप्थ में पढ़ सकते हो तब बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और ललितादित्य की बात करेंगे, इसलिए मैं इन पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से वीडियो में डिस्कशन इनके बारे में करूंगा। फिलहाल बाकी अब जो 2 बेटे हैं दुर्लभाका के, चंद्रपीड़ा और तारापीड़ा, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ललितादित्य के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर कवर करेंगे ना, क्योंकि एक स्लाइड से काम नहीं चलने वाला, अच्छे से कवर करना है। जब स्टार्ट किया तो सही से कवर कर लेते हैं ना। दुर्लभाका के बड़े बेटे चंद्रपीड़ा की बात करेंगे, इन्होंने रूल करा 712 से लेकर 720 AD तक, लगभग 7 साल तक रूल करा था। नाम क्या रखा था, वज्र आदित्य के नाम से रूल करा। इस टाइम पे जब चंद्रपीड़ा का टाइम पीरियड चल रहा था, कहा जाता है कि जो जस्टिस सबको मिला करता था, एक सिंपल सा पीसफुल माहौल आपको देखने को मिलता था। लेकिन अरब की बात करें, वो तकरीबन इस टाइम पर पहुँच भी चुके थे, उन्होंने अटैक भी करना स्टार्ट कर दिया। चंद्रपीड़ा की बात करें, हेल्प लेने के लिए ये चाइनीज़ों से हेल्प वगैरह मांगी थी, हालांकि हेल्प वगैरह मिल नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने खुद से मैनेज किया था और बचा दिया था अपने किंगडम को उनके हमले वगैरह से करके, तो उनके जो अटैक वगैरह था उसे चंद्रपीड़ा की बात करें, कश्मीर को बचा ली थी। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। और इन सभी बातों को देखते हुए कि वो अरब यहाँ पे पहुँच चुके हैं, फिर भी कश्मीर को बचा दिया, अपने किंगडम को बचा दिया, हमने हेल्प नहीं करी थी, तो इन्हें किंग ऑफ कश्मीर का टाइटल दिया था। एक चाइनीज़ एम्परर उस टाइम पे हुआ करते जुआन जोंग, इन्होंने इन्हें किंग्स ऑफ कश्मीर का टाइटल दिया था, है ना। हालांकि ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाए, अपने ही भाई तारापीड़ा की बात करें, इन्होंने कहीं पर लिखा होता कि नहीं मारा था, कहीं पर लिखा होता कि अपने ही भाई ने मारा था, जो भी है, लेकिन 6-7 साल तक शासन किया था, फिर डेथ हो जाती है। चंद्रपीड़ा की बात करेंगे, चंद्रपीड़ा के बाद कौन आया, तारापीड़ा। टाइम पीरियड क्या है, 4 साल का, सिर्फ 720 से लेकर 724 AD तक का, सिर्फ 4 साल तक का टाइम पीरियड रहता है। नाम क्या रखा जब सिंहासन संभाला, उदय आदित्य के नाम से सिंहासन चलाया। 4 साल तक का रूल था, लेकिन क्रुअल्टी थी, है ना, मतलब ऐसे नहीं कि पीसफुल माहौल बिल्कुल भी नहीं था जैसे चंद्रपीड़ा के टाइम पीरियड पर था, तो बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे। चंद्रपीड़ा की बात करेंगे, तारापीड़ा की बात करेंगे। फिलहाल ये जितना इंपॉर्टेंट आपको मैंने करवा दिया, बाकी एक छोटी सी स्लाइड आपके सामने है। बड़ा सोचो, खुद पे विश्वास करो, सब हो जाएगा और होने दो। सिंपल से कंसेप्ट आपको भी लेकर चलना है, बड़ा सोचना है, खुद पे विश्वास करना है। और बाकी आपको बताना चाहूँगा, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिए। टेलीग्राम इसी नाम से, इंस्टाग्राम इसी नाम से, वहाँ पे जाके फॉलो करना चाहते हो वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पर आपको टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी मिलता है, और टेस्ट सीरीज़ की मैं बात करूँगा, वहीं पर जाके आपको जो भी पढ़ाया हुआ है उसके टेस्ट वगैरह मिलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, बट नया लेक्चर आने से पहले पुराने लेक्चर के वहाँ पे टेस्ट अपलोड कर दिए जाते हैं। तो जो भी आपको रिवाइज वगैरह करना है, जो पहले दिन आपने हिस्ट्री का पढ़ा था, ये पहले दिन इंग्लिश का पढ़ा था, क्या आज भी आपको याद है, चेकर टेस्ट अटेम्प्ट करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। फिलहाल थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को एंड करूँगा, शेयर ज़रूर करना आप।